रौनकपुर गांव में एक रामू और उसकी पत्नी के साथ रहा करता था। रामू बहुत भोला भाला था और उसकी पत्नी कुछ भी काम नहीं करती थी और अपने पति को हमेशा बुरा भला बोलती रहती थी। और रामू घर का पूरा काम करता रहता था। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुमसे हमारी शादी हुई। मेरी सहेलियों के पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। अब सब्र रखो भाग्यवान, मेरे पास सब कुछ होगा। कपड़े भी होंगे और गहने भी होंगे। 2 साल हुए हैं शादी के, तुम्हारी यही बात सुनती आ रही हूँ। मेरी फूटी किस्मत। अरे भाग्यवान, सुनती हो, मैंने खाना बना दिया है। अब मैं जंगल से लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। बिस्तर से उठकर खाना खा लेना। हाँ ठीक है, खा लूंगी। मुझे अभी आराम करने दो। और रामू जंगल की ओर लकड़ियां लेने चला जाता है। रामू दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और बाजार में बेच देता। अब मेरे पास बहुत सारे रुपए हो गए हैं, इतने में मैं गधा खरीद ही लूंगा। अब मैं गधे के ऊपर लकड़ियां लाया करूंगा। रामू गधा खरीदने के लिए चला जाता है। रामू गधा खरीदता है और उसे साथ लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे देखो भाग्यवान, मैं क्या लेकर आया हूँ। रामू की पत्नी घर से बाहर आती है और अपनी पति से कहती है, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। अरे भगवान, मेरी फूटी किस्मत, ये गधा खरीदना जरूरी था क्या? मेरे लिए गहने खरीद देते। इस गधे का अचार डालोगे क्या? सारे पैसे बर्बाद कर दिए। मैं वो लकड़ियां ढोने के लिए मैंने गधा खरीदा है, ताकि ज्यादा लकड़ियां बाजार ले जा सकूं और ज्यादा मुनाफा हो सके। क्या मैंने गलत किया है? मैं कुछ नहीं जानती। ये गधा अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। इस घर में या तो ये गधा रहेगा या मैं रहूंगी। अरे तुम ऐसा क्यों कहती हो भाग्यवान? अब रात भी होने वाली है। कल ये गधा मैं वापस कर दूंगा। फिर रात हो जाती है। गधा घर के बाहर बांध देता है और सुबह का इंतजार करने लगता है। तभी वह वहां पर सो जाता है। उधर से एक सांप आता है और गधे को डस लेता है और सुबह हो जाती है। हे भगवान, यह मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया है? कल ही तो मैं खरीद कर लाया था। हे भगवान, अब क्या होगा? कैसा गधा लेकर आए थे, एक भी दिन काम नहीं आया है। उतने के हमारे लिए गहने बनवा देते, कम से कम कुछ दिन तो चलते। अरे भाग्यवान, क्यों जले में नमक छिड़क रही हो? तुम्हें मेरी बात बुरी ही लगती है। अब तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। जा रही हूँ अपने मायके। हे भगवान, मेहनत करके यह गधा खरीदा था, अब क्या करें? इससे अच्छा मर जाना ही था। राजू गुस्से में घर से बाहर जंगल की ओर चला जाता है। और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। पास में वहीं पर एक जख्मी तोता बोलता है, कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी सहायता करो। राजू इधर उधर देखता है। राजू को जख्मी हालत में एक तोता दिखाई देता है। राजू उस तोते के पास जाता है। अरे, ये तुम्हारी हालत किसने की है? मुझे मुझे एक अच्छी चील ने घायल कर दिया है, मेरी मदद करो। राजू उस तोते को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ। तुम्हारे जख्मों पर लगा देता हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। राजू जंगल की ओर जाने ही वाला था। वाह गोपाल, तुम गरीब जरूर हो और दुखी भी हो, किंतु अपने दुख न देखकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी इस परोपकार भावना में मुझे प्रसन्न कर दिया। अब तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग सकते हो, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या सच कह रहे हो साधु बाबा? हाँ बालक,
मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं और वह मायके चली गई है। मैं अपने पत्नी के बिना नहीं रह सकता हूं। मैं यह चाहता हूं मेरी पत्नी मुझे प्रेम करे और मैं भी उसे प्रेम करूं। ठीक है, जो वैसा ही होगा। जाओ, घर जाओ। तुम्हारा गधा भी जीवित मिलेगा और तुम्हारी पत्नी भी होगी। तुम्हारी पत्नी घर पर इंतजार कर रही। राजू ने साधु की बात सुनकर खुशी के मारे ठिकाना ना रहा। राजू, मैं तुम पर बहुत खुश हूं। तुम मांगू तो और भी कुछ मांग सकते हो। साधु बाबा, आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूं राजू, तुम बहुत मेहनती इंसान हो। तुम मेहनत करने पर भरोसा रखते हो। यह बहुत खुशी की बात है। मैं तुम्हारी मेहनत को और भी आसान कर देता हूं। मैं तुम्हें मटका देता हूं। इस मटके से जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। दाल, चावल, आटा, रोटी और कुछ भी मांग सकते हो और गधे के पीठ पर ले जाकर बाजार में बेच सकते हो। और राजू घर जाता है। वह देखता है उसकी पत्नी इंतजार कर रही होती है। गधा भी जिंदा देखकर खुश हो जाता है।